बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए सेकेंड ईयर की वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की नई किताब की पहली नज़म हम, जिसके शायर सैयद सबीउद्दीन हैं, के मश्की सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। इससे पिछले लेक्चर में हम तशरीह कर चुके हैं, आज हम मश्क को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1, हम के मुताबिक दर्जेल अल्फाज में से दुरुस्त का इंतखाब करें। खाने काबा को देख कर बेख्तियार जुबान पे आता है पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा अल्लाह हो। तो दुरुस्त जवाब है अल्लाह। शायर अल्लाह ताला से अपने मुकद्दर में क्या लिखवाना चाहता है? जन्नत, नेकी, खुशबख्ती, ये तमाम उम्र खाने काबा की हाजिरी। तो दुरुस्त जवाब है तमाम उम्र खाने काबा की हाजिरी। हम के तीसरे शेर में शायर अपने आप को देखता है खुशी से, खैरत से, रिश्क से, आजिज़ी से, हैरत से। हम के दूसरे कौन से शेर में दो मुबारक पहाड़ों का जिक्र हुआ है? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। तो ये आप खुद बुक में से देख सकते हो, जो सफा मरवा का जिक्र कौन से शेर में। तो सातवें मैंने लिख दिया, लेकिन आप बुक में से इसको देख कंफर्म करो कि ये सही है या गलत है। हम के आखिरी शेर के मुताबिक शायर तालिब है नेमतों का, बख्शिश का, नेकी का, जन्नत का। तो शायर बख्शिश का तालिब है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 2, दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है, उर्दू अदब में हमद और नात में क्या फ़र्क होता है? तो इसका जवाब है कि उर्दू अदब में हमद और नात में ये फ़र्क है कि हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म या शायरी को कहते हैं, जबकि नात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और औसाफ बयान करने वाली शायरी को कहते हैं। मिज़ाब रहमत की वजाहत करें। तो मिज़ाब रहमत खाने काबा की छत से मताफ की तरफ बहाने वाला पानी बहाने वाला सोने का नाली नुमा हिस्सा पर नाला है, जो बैतुल्लाह की दीवार पर नस्ब है। इसे मिज़ाब रहमत इसलिए कहा जाता है कि इसके नीचे खड़े होकर दुआ कबूल होने की उम्मीद की जाती है। शायर ने हम में कौन कौन सी तलमी इस्तेमाल किया? निशानदही करें। शायर ने हम में इस्तेमाल होने वाली तलमी हाथ नजर से हैं। तलमी उसे कहते हैं कि जब किसी तारीखी वाक़ये का ज़िक्र शायर ने कहीं किया हो। तो शायर ने खाने काबा का ज़िक्र करके एक तारीखी वाक़ये का ज़िक्र किया, हजर अस्वद का ज़िक्र करके, सफ़ा व मरवा का ज़िक्र करके, मिज़ाब रहमत का ज़िक्र करके तलमीहात इस्तेमाल की। फिर हमने हजर अस्वद के बारे में क्या मालूमात दी गई हैं? हजर अस्वद के बारे में हमने बताया गया है कि जन्नत से आया इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, और इसकी वजह से इसका मुकद्दर बहुत बुलंद है। असनाफ शेरी, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की वदानियत यकताई का जिक्र हो। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा का जिक्र हो। और मनकबत ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की खिदमत और औसाफ का जिक्र किया हो। सिंपल हम कहते हैं तो हमने अल्लाह का जिक्र, नात में रसूलुल्लाह का जिक्र, और मनकबत में अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र, या इसके साथ सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन का जिक्र भी शामिल होता है। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जेल नज़मी अशार को गौर से पढ़ें और असनाफ नज़म हम मुनकबत की शिनाख्त करें। अब आपने ये अशार पढ़नी है और बतानी है कि ये हमदा, ये नात है या मुनकबत है। तो पहला खीन को रुतबा पढ़ा असहाब अहले बैत का, मुस्तफ़ा उनके खुदा असहाब अहले बैत का, फजल रब से दो जहां में कामयाबी पाएगा, दिल से जो शीदा हुआ असहाब अहले बैत का। तो असहाब अहले बैत का जिक्र आ गया तो साफ पता चल रहा है कि ये मुनकबत है। फिर है, शान जलाल किसकी आया है जबल जबल, रंग जमाल किसका जमा है उफक उफक, मखतूम किसकी मौज करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हर्फ वफा है उफक उफक। तो ये हमारे पास हम हैं। ए रसूल आमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसत को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अजल के हसीन, ए हबत के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ये नात है। सवाल नंबर 4, नज़मिया कलाम पर हवालों के साथ तशरीह करते हुए तबसरा करें। तो ये जो है पिछले लेक्चर में वजाहत के साथ हमने तशरीह कर दिया, आप प्ले लिस्ट मुशाहिदा कर लें। और हवाला शेयर बच्चों, आप उससे रिलेटेड कोई भी शेयर जिसमें वही मौजू बयान किया गया हो, कोई भी शेयर जो आपके लिए आसान हो, याद करना आपके लिए आसान हो, उसको आप उसमें लिख सकते हैं। बस टॉपिक जो है थोड़ा सा रिलेटेड होना चाहिए। अगर फिर भी मसला हो तो फिर खैर है, आपके लिए अलग से जो है मैं हवाला अशार बता दूंगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अहम नकौत लिखें। तो हम काबा की रौनक
काबे के मंजर के अहम निकात ये हैं कि हम खाने काबा की पुरनूर फजा और ईमान अफरोज मनाजर का हसीन मरका है, जिसमें शायर ने अपने वालहाना जज्बात और अकीदत का भरपूर इजहार किया है। काबे की शान शौकत और अल्लाह के यहाँ बेपाया करम का जिक्र करते हुए वो जिंदगी भर इस मुकद्दस घर की ज़ियारत की दुआ करता है। शायर को यकीन कामिल है कि खाना काबा के करीब खुसूसन मिज़ाब रहमत के नीचे की जाने वाली दुआएं शर्फ कबूलियत पाती हैं। वो हजर अस्वद की अजमत को बयान करता है कि ये जन्नत से आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबों से मुशर्रफ फरमाया। सफ़ा और मरवा की बरकतें हज के रूह परवर मनाजर और सरों के समंदर का बयान कारी के दिल में शौक हरम को बेदार करता है। आखिर में शायर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश का तलबगार है, जो इस कलाम को निहायत मौसर और कल्ब को गर्मा देने वाला बना देता है। सवाल नंबर 7, मुतरादिफ अल्फाज हम मैनी अल्फाज को कहा जाता है, यानी दो डिफरेंट वर्ड्स व्हिच हैव सेम मीनिंग्स, टू डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग। दो अल्फाज होंगे, मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, लेकिन एक ही मायनी में इस्तेमाल होंगे। जरूरी नहीं मायनी सेम टू सेम एक हो, लेकिन मिलता जुलता हो, तब भी वो मुतरादिफ कहलाएंगे। जिस तरह सूरज हो आफ्ताब भी कह सकते हैं, मुसर्रत हो खुशी भी कह सकते हैं। दरअसल अल्फाज के जोड़ों की शिनाख्त करते हुए जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने बताना है इनमें कौन कौन से जो हैं वो मुतरादिफ हैं। फिर आपने जुमले बनाने हैं। आप ऐसा जुमला भी बना सकते हो जिसमें वो दोनों मुतरादिफ मौजूद हों, या आप ऐसा जुमला अलग अलग जुमले भी बना सकते हो। जिस तरह देखो, मेहनत और मुशक्कत, ये दोनों एक ही मुतरादिफ, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें सख्त गर्मी में मुशक्कत से बचना चाहिए। तो दो अलग अलग जुमले भी बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। ये देखो, मेहनत मुशक्कत, कामयाबी मेहनत और मुशक्कत के बगैर मुमकिन नहीं है। फिर है जिल्लत रसवाई, ये मुतरादिफ हैं। बुरा काम इंसान को जिल्लत और रसवाई में डाल देती है। आप अलग अलग जुमला भी बना सकते हो, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। तो जिल्लत तो ये है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा जिल्लत आमेज निकलता है, और रसवाई तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका नतीजा रसवाई में बरामद हो। क़यादत रहनुमाई, अच्छी क़यादत कौम को दुरुस्त रहनुमाई फराहम करती है। ज़हीन अक्लमंद, ज़हीन और अक्लमंद लोग हमेशा सोच समझ कर फैसले करते हैं। सच्चाई सदाकत, इस्लाम सच्चाई और सदाकत का दर्ज देता है। तो वही बात है, आप ये दोनों इनके मीनिंग एक हैं। आप इनको एक ही जुमले में भी यूज कर सकते हो, आप दोनों के अलग अलग जुमले भी बना सकते हो। जुमले बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस लफ्ज का मीनिंग जो है वो वाज़ह होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।